हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारी इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ह्यूमन हार्ट या फिर फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट, बोले तो डबल सर्कुलेशन। जो पीछे बोर्ड में हमको डायग्राम दिख रहा है, इसमें पहुंचने के लिए हमको यहाँ से लेकर 3-4 मिनट लगेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताऊंगा हार्ट के बारे में। 1 मिनट। ये देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के हमको पता 3 कंपोनेंट थे। ब्लड पढ़ लिया, ब्लड वेसल्स पढ़ लिया, अब बचा है हार्ट जो ब्लड को पंप करता है। अब उसे पढ़ना है। क्या है हार्ट? उसकी नोट्स आप लोगों को पहले प्रोवाइड कर दिए हैं। इट इज अ कोनिकल मस्कुलर ऑर्गन मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। ठीक है। इट्स एपेक्स इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। एपेक्स मतलब होता है टॉप, यानी जो हमारे हार्ट का टॉप होता है, अगर आप लोग इसे ध्यान से देखें तो वो हल्का सा, हमारा जो हार्ट का टॉप होता है वो हल्का सा लेफ्ट की तरफ टिल्ट होता है, हल्का सा। इट्स एपेक्स, एपेक्स मतलब होता है टॉप, वही आपको नोट्स में मिल जाएगा। इट्स एपेक्स इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारा जो हार्ट होता है इट इज कवर्ड बाय अ डबल मेम्ब्रेन विच इज नोन एज परकार्डियम। क्या बोलते हैं उसे? परकार्डियम। और उन मेम्ब्रेन्स के बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, उसको बोलते हैं परकार्डियल फ्लूइड। ये हमारे हार्ट को मैकेनिकल शॉक्स और भी अदर शॉक्स से प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, पहली चीज। ह्यूमन हार्ट जो होता है इट इज अ 4 चेम्बर्ड हार्ट, उसमें 4 खाने होते हैं। तो जो राइट, देखो मैं इस तरह से खड़ा हूं ना, तो ये मेरा लेफ्ट है, तो इनको बोलते हैं लेफ्ट चेम्बर्स। और जो राइट में मैं आगे, इनको बोलते हैं राइट चेम्बर्स। ऊपर वालों को बोलते हैं ऑरिकल या फिर आर्टियम, और नीचे वालों को बोलते हैं वेंट्रिकल या फिर वेंट्रियम, वेंट्रियम। इस तरीके से देखिए, जो लेफ्ट में है लेफ्ट हो गए, देखिए इस तरफ लेफ्ट आ गए, इस तरफ बोले राइट आ गए। ऊपर ऑरिकल, ऑरिकल, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, या फिर आर्टियम, आर्टियम, वेंट्रियम, वेंट्रिकल, ऐसे ही बोल सकते हैं। ठीक है, 4 चेम्बर हार्ट होता है। और अगर इसके बारे में हम थोड़ा सा और आगे जानने की कोशिश करें, हमारे दोनों ऑरिकल्स, देखो इस ऑरिकल और इस वेंट्रिकल के बीच में भी एक वॉल होती है, फिर इस ऑरिकल इस वेंट्रिकल के बीच में भी एक वॉल होती है। एक वॉल का नाम होता है ट्राइकस्पिड वॉल और एक वॉल का नाम होता है बाइकस्पिड वॉल। सही बात है कि नहीं बात है? देखो, ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल हमारे दोनों ऑरिकल वेंट्रिकल को सेपरेट करती है। वॉल का फंक्शन क्या होता है? कंट्रोल द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। कभी भी अगर ब्लड नीचे आ गया तो दोबारा ब्लड का बैक फ्लो नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि नीचे के ब्लड ने कहीं और जाना है, वो ऊपर कहीं और से होके ऊपर आया है, अब उसको नीचे जाके कहीं और जाना है, आप उसे दोबारा वापस भेज दोगे, है ना? तो जैसे ही ब्लड नीचे आ जाता है तो वॉल्स एकदम बंद हो जाती है, क्लोज हो जाती हैं। ठीक है, इसीलिए वॉल्व का एक मेजर फंक्शन होता है। वॉल्व जो होती है वो ब्लड के बैक फ्लो को रोकती हैं। ठीक है, 2 टाइप की वॉल्व होती है, एक तरफ होती है बाइकस्पिड और एक तरफ होती है ट्राइकस्पिड, वही आपको नोट से मेंशन किया गया है। और हमारे ऑरिकल, हमारे पूरे लेफ्ट और राइट के बीच में एक सेपरेटिंग मेम्ब्रेन होती है, उसको बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं उसे? सेप्टम। तो ये तो हुआ हार्ट का बेसिक स्ट्रक्चर। अब देखिए, स्ट्रक्चर आ जाए प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है, फंक्शन आ जाए इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। हार्ट काम कैसे करता है? देखिए, फंक्शन ऑफ हार्ट, डबल सर्कुलेशन। व्हाई इट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन? इन तीनों क्वेश्चन के आंसर ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, बस आपको ये समझना पड़ेगा सबसे पहले कि डबल सर्कुलेशन होता क्यों है, इसे डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं, हार्ट ऐसे काम करता है, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। समझ आएगी? समझ आ रहा? ये 3 चीज़ें आपको समझना चाहिए। देखिए, ये डायग्राम जो बनाया गया है ये एक फ्लो चार्ट है। ठीक है, तो बहुत सारे इस रिगार्ड में बच्चे पिछले साल मेरे पास लेके आए थे, भैया मैम ने कुछ गलत कर दिया, दोनों के बीच में ये गैप क्यों आ गया? अरे फ्लो चार्ट का ये डिपिक्शन नहीं है कि बिल्कुल हार्ट उठा के यहाँ पे रख दूंगा। हार्ट के अंदर ऐसा गैप नहीं होता, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में इतना गैप होता है। ये एक फ्लो चार्ट है। ठीक है, तो फ्लो चार्ट में आपके एरोस की डायरेक्शन मैटर करती है, आपने नेमिंग सही की, लेबलिंग सही की, ये मैटर करती है। आपने इस डब्बे को उठा के कितनी ऊपर बना दिया, कितनी नीचे बना दिया, कितना इधर बना दिया, कितना इधर बना दिया, वो मैटर नहीं करता फ्लो चार्ट में। ठीक है, डबल सर्कुलेशन को जो बनाया गया है ये जस्ट एक फ्लो चार्ट है और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब फंक्शन ऑफ हार्ट और डबल सर्कुलेशन में यही बनता है। अगर ड्रॉ वेरिएबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट आए तो ये डायग्राम बनेगा, तो ये डायग्राम बनेगा, ये सामने बना हुआ ये वाला डायग्राम। ये डायग्राम तब बनेगा अगर ड्रॉ वेरिएबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट बोला जाए, लेकिन अगर डबल सर्कुलेशन बोला जाए तो यही ही बनेगा जो मैंने पीछे बनाया है। सही बात है, कितनी बात है? ठीक है, अब ये काम कैसे करता है? हमको पता है हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। देखिए, अभी मैंने सिर्फ आर्टरीज और वेन्स मार्क किए कि कौन सी ब्लड कहाँ से लेके आती है। मैंने अभी आपको ये नहीं बताया कि कौन सा ब्लड ऑक्सीजनेटेड है और कौन सा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है। आप मुझे एक बात बताइए, जो ब्लड लंग्स की तरफ जा रहा होगा क्या उसके पास ऑक्सीजन होगा? नहीं, क्योंकि वो ऑक्सीजन लेने जा रहा होगा। तो जो भी ब्लड लंग्स की तरफ जाता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो भी ब्लड लंग से बाहर निकल गया इसका मतलब वो ऑक्सीजन लेके आ रहा है। तो हमेशा याद रखना, देखो ये जो ब्लड है लंग से निकल चुका है, इसका मतलब ये कैसा ब्लड होगा?
दिमाग लगाओ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये भी लंग से निकल चुका है, राइट साइड है, तो ये भी क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ पा रहे हो? ये ब्लड हार्ट में जा रहा है, फिर दोबारा कहाँ जा रहा है, लंग्स में जा रहा है। तो ये कह रहा है भाई साहब बॉडी से पहले हार्ट में गया, फिर हार्ट से लंग्स में जा रहा है, कह रहा है मेरे को लंग्स तक पहुंचाओ, मुझे ऑक्सीजन चाहिए। तो इसका मतलब ये कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये भी कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि लंग्स में जा रहे हैं ना, लंग्स में क्या करने जा रहे हैं, ऑक्सीजन लेने जा रहे हैं। ऑक्सीजन लेने क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है, इसीलिए इन्हें बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारा हार्ट रिलैक्स करता है। क्या करता है, रिलैक्स। देखो एक होता है कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है रिलैक्स। सबसे पहले मान लो हमारे हार्ट के चारों चेंबर रिलैक्स हैं। जैसे ही हमारे हार्ट के चारों चेंबर रिलैक्स होते हैं, फटाफट हमारी काम करती है। बता देता हूँ आपको, जैसे हमारा हार्ट रिलैक्स होगा, सबसे पहले जो मेन वेन, इसका नाम है वेना कावा, ये फटाफट यहाँ से ब्लड पिक करती है। कहाँ से, बॉडी पार्ट से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और उसको पहुंचाती है राइट ऑरिकल में। कहाँ पहुंचाती है, राइट ऑरिकल में। जैसे ही ये काम होता है, साथ में ही ये काम होता है। देखो वेन एक साथ काम करेंगे, जब हार्ट रिलैक्स करेगा तो वेन काम करेंगे। कौन काम करेंगे, वेन। तो जैसे ही हार्ट रिलैक्स हुआ, मेन वेन which is vena cava will carry the deoxygenated blood and pour it into right auricle, and simultaneously उसी समय रिलैक्सेशन के टाइम पे ही the oxygenated blood from the lungs will be carried to the left auricle by pulmonary vein। देखिए ये एक्सेप्शन है, pulmonary vein ये ऐसी वेन है जो ऑक्सीजन ब्लड कैरी करती है। सही बात है कि नहीं बात है? तो मैं समझा रहा हूँ आपको, रिलैक्स में समझ आया। रिलैक्स में क्या हुआ, जैसे ही हार्ट रिलैक्स किया, एक तो ये वाला खाना काम किया, नीचे वाला उसने ब्लड कहाँ दिया, सीधा सीधा यहाँ से उठाया, इस वेन ने राइट ऑरिकल को दिया, और ऊपर इस वेन ने ऑक्सीजन ब्लड से दिया, लेफ्ट ऑरिकल को काम किया। अब क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर ब्लड बढ़ता जाएगा। ये जो वॉल्व है यहाँ पर, इसकी जो एपर्चर है ये ओपन अप होगा, इसकी वॉल बाइकस्पिड वॉल और ट्राइकस्पिड वॉल दोनों की जो भी वॉल्व है वो ओपन अप होगी, और जो ब्लड है वो नीचे की तरफ पोर होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही ब्लड नीचे की तरफ पोर होना स्टार्ट होगा, अब हार्ट क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट। अब जैसे ही हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये जो वॉल्स थी ये बंद हो जाएंगी, ये वॉल्स पे जाएगी, बंद हो जाएंगी। अब ब्लड का बैक फ्लो रुक जाएगा। अब जैसे ही हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया, जो ब्लड यहाँ भर चुका है वो यहाँ से उठा के ले जाएगी, ये देखो ओवरलैप है, वो यहाँ से उठा के कौन लेके जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी। कौन लेके जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी। याद रखना, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आर्टरीज काम करती है, रिलैक्सेशन में वेन काम करती है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट किया, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी ने ब्लड को उठाया और सीधा कहाँ ले गई, बोलो यार, लंग्स पे ले गई। ठीक है, और उसी टाइम, सेम टाइम पे जैसे हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट करा था, उस टाइम पे जो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में भरा था, वो सीधा का सीधा ब्लड हमारे पूरे के पूरे कहाँ जाता है, बॉडी पार्ट में जाता है, और वो कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, आप लोग बोलेंगे देखो एक साइकिल कब पूरी हुई, समझने की कोशिश करते हैं। ब्लड की एक साइकिल कब पूरी हुई और क्यों इसे डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। मान लो यहाँ पर कोई ब्लड था, हम एक साइकिल स्टार्ट कर रहे हैं, ये ब्लड घूम के, मान लो ब्लड ग्राम एक्स है, थोड़ी देर मान लो ब्लड ग्राम क्या है, एक्स है। एक साइकिल कब होती है, जब बंदा जहाँ से चला दोबारा घूम के वहीं आ गया, यानी कि जब ये एक्स दोबारा घूम के यहीं आ जाएगा, तब बोलूँगा मैं इसकी एक साइकिल हुई। देखिए ये एक्स, मान लो मैंने ब्लड में कोई कंपाउंड मैंने नोट कर लिया, उसका नाम है एक्स। ये यहाँ से चला, पहली साइकिल चल रही है, रिलैक्स हुआ, ये यहाँ से चला, ये यहाँ पहुँच गया, कुछ चीज़ यहाँ भी चली साथ ही, फिर ब्लड नीचे फ्लो हुआ, फिर ये एक्स भी नीचे फ्लो हुआ। ठीक है, फिर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया, ये एक्स घूमा, फिर लंग्स में गया। ठीक है, फिर दोबारा से हार्ट रिलैक्स हुआ कॉन्ट्रैक्ट के बाद, तो ये रिलैक्स में फिर यहाँ से कुछ किया और ये एक्स दोबारा घूम के यहाँ आया, फिर हार्ट दोबारा से किया, कॉन्ट्रैक्ट किया और ये एक्स घूम के दोबारा यहाँ आया। तो कहने का मतलब है, देखिए फिर ये एक्स लास्ट में दोबारा घूम के इधर आ गया, तो ये एक्स दो बार हार्ट के अंदर गया। एक बार तो जब ये डीऑक्सीजनेटेड था, और एक बार जब ये ऑक्सीजन लेके आ चुका था। तो समझने की कोशिश कीजिए, जो ब्लड होता है वो एक साइकिल में ह्यूमन हार्ट से दो बार पास हो रहा है। देखिए एक बार तो हार्ट, जो मेरी बॉडी में हार्ट पहुंच चुका है, मेरी बॉडी में हार्ट कह रहा हूँ, मेरी बॉडी में ब्लड पहुंच चुका है, और वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है। कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड। पहली बार तो वो ब्लड मेरे हार्ट में आया, अभी डीऑक्सीजनेटेड है, फिर मेरा हार्ट उसे लंग्स में भेजेगा, फिर लंग्स से दोबारा हार्ट में आएगा, और हार्ट से फिर बॉडी में जाएगा। समझ में क्या कह रहा हूँ, पहले ब्लड बॉडी से कहाँ गया, हार्ट में गया, बेकार ब्लड है, लंग्स के पास भेजा, लंग्स ने फिर हार्ट के पास भेजा, और हार्ट ने फिर कहाँ भेजा, बॉडी के पास। तो एक ब्लड, एक कंपोनेंट ब्लड का जो मैंने नोट किया, वो हार्ट से दो बार पास हो रहा है, इसीलिए इसे बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। सिंस द ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू द हार्ट twice in one cycle, therefore it is known as double circulation। इसीलिए इसे बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है, जो ब्लड है वो हमारे हार्ट से दो बार पास हो रहा है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, बोलो डबल सर्कुलेशन। समझ आ रहा है, ठीक है, बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी। तो ये था हमारा फंक्शन ऑफ हार्ट और डबल सर्कुलेशन, जो आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था। इसी को आप लोगों को मैंने इंग्लिश में समझाया गया है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। When all the four chambers of the heart are relaxed, then ये यहाँ से काम करेगा, ये यहाँ से काम करेगा,
वेट बढ़ेगा, ब्लड नीचे आएगा, देन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और ये काम करेगा और ये काम करेगा साइमल्टेनियसली। तो ये और ये साथ में काम करते हैं और फिर ये और ये साथ में काम करते हैं। ये काम करते हैं रिलैक्सेशन पे और ये काम करते हैं किससे, कॉन्ट्रैक्शन पे। ठीक है, तो ब्लड जो है वो हमारे हार्ट से एक साइकिल में 2 बार पास हो रहा है। एक बार डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में पास हो रहा है और एक बार ऑक्सीजन फॉर्म में पास हो रहा है। ठीक है, सेम ब्लड, इसीलिए उसे हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। ठीक है, चलिए आपसे बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे को इसका आंसर पक्का देंगे, पर्सनल मैसेज करिए ग्रुप में। ठीक है, आप बताइए हमारे ब्रेन पे प्रेशर ज़्यादा होता है या हमारे फीट पे? आई रिपीट, हमारे ब्रेन पे प्रेशर ज़्यादा होता है या हमारे फीट पे, पैरों पे प्रेशर ज़्यादा होता है या हमारे सर पे, ब्रेन पे? ठीक है, इसका आंसर मुझे ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, मैं वेट करूँ तब के लिए।